स्वामी जी, जब ज्ञान दिया जाता है तब ये बताया जाता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया समस्त जो है आपके सुचरणों में समर्पित करता हूँ। तो इसके पीछे हालांकि आप जो कहते हैं कि नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम और नो क्लेम की बात आती है, लेकिन हम इसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से समझना चाहते हैं कि इसका क्या आशय है, ऐसा वो मुख्य रूप से क्यों बताया जाता है। हालांकि ये इस बात से ये लगता है कि समर्पण है, लेकिन ये समर्पण को आप अच्छी तरह से समझावें, क्योंकि ये एक ज्ञान लेने वाले व्यक्ति को, और जो आप साइंटिस्ट बनाओगे उसको ये बात बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम होनी चाहिए। तो हमें इसका स्पष्टीकरण अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से करके बताइए। ये जो अध्यात्म विज्ञान के अंदर हम जो मूल बात करना चाहते हैं कि आपका जो मूल प्रश्न है वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनको जो समर्पित करना है, जो एक परंपरा होती है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, नाम और नाम की माया समर्पित कर देते हैं, तो क्या इससे सही मायने में समर्पित हो सकता है? ये तो भाव की समर्पितता है। न ही कोई ज्ञानी पुरुष उनको रिसीव करता है और न ही कोई व्यक्ति उनको रिसीव कर सकता है। हमारा मन वचन काया कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत का रहेगा। और ये जो 9 कर्म है वो भी कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत का रहेगा। तो समर्पित करने का मतलब होता है कर्ता भाव और मालिकी भाव को त्याग देना, उसका नाम समर्पण है। मगर हम आध्यात्म विज्ञान में ये समर्पण की प्रक्रिया को ये मानते हैं कि जो समर्पण है वो तो जब हम मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना मानते हैं और कुदरती रचना के रूप में ही देखते हैं, और दुनिया के सभी व्यक्तियों को और सभी अवस्थाओं को जब हम कुदरती रचना के रूप में ही देखते हैं और उसमें मालिकी भाव और कर्ता भाव नहीं रखते हैं, तो फिर इसी से बड़ा समर्पण क्या हो सकता है? क्योंकि ये मन वचन काया को बनाने वाले, चलाने वाले, अंत लाने वाला तो कुदरत है ही, इसमें हमारा तो नहीं चलता है। तो कोई भी व्यक्ति को जब समर्पित करोगे तो क्या ये उनका है? क्या कंट्रोल उनका है? और अगर आप समर्पित करोगे तो क्या वो रिसीव कर सकेंगे? जिनको समर्पित करते हो वो व्यक्ति के मन वचन काया भी क्या उसके कंट्रोल में है? ये सब बातें भी हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये विज्ञान है, ये श्रद्धा की बात नहीं है। तो इसीलिए अगर मन वचन काया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, नाम और नाम की माया अगर समर्पित करना है इंसान को, क्योंकि मालिक के भाव, कर्ता भाव खत्म करना है, तो एक बात समझनी पड़ेगी कि तेरा तुझको अर्पण। ये मन वचन काया किसका है? कुदरत का है। अवस्था किसकी है? कुदरत की है। संयोग किसका है? कुदरत का है। तो जब कुदरत का है और कुदरत को ही समर्पित करते हैं, तो उसमें कौन सी दो राय है? वैसे भी मन वचन काया और उनकी अवस्था कुदरत ने दिया है, और लास्ट में मन वचन काया और अवस्था कुदरत के पास ही रहेगी, हमारे पास नहीं रहेगी। ये सनातन सत्य हम सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए किसी को समर्पित करना या कोई भगवान, टाइटल रूपी भगवान को भी समर्पित करना, वो श्रद्धा की बात हो सकती है।
हम इसमें मना नहीं करेंगे, मगर सिद्धांत के रूप में ये मन वचन काया और अवस्थाएं कुदरत की थी, है और रहेगी। और हमको अगर भाव समर्पित करना है, भाव से समर्पित करना है, तो कुदरत को ही करना है, ताकि फिर हमारी मन वचन काया की मालिकी न रहे, मन वचन काया की अवस्था की मालिकी न रहे, और मन वचन काया की अवस्था में कर्ता भाव भी न रहे। ऐसे दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया में मालिकी भाव और कर्ता भाव हमारी दृष्टि में से खत्म हो जाएगा। और यही आध्यात्म विज्ञान हमको बताना चाहते हैं कि आखिर ये मन वचन काया का अगर समर्पण करना है तो कुदरत को ही करना चाहिए, क्योंकि कुदरत का ही है, चला भी कुदरत ही रही है, कंट्रोलर कुदरत ही है, मालिक कुदरत ही है, करवाती कुदरत ही है। तो फिर कुदरत को समर्पित करने में, भाव समर्पित करने में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की यथार्थ रूप से कोशिश करें।